स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा है। आज भी हम 60 क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता शब्दों का जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मनुष्यता शब्दों का भेद है। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। जो तन शब्द का लिंग है वो क्या है? तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो ये अपादान का बोधक चिन्ह है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जो प्राण है उसका सदैव एक वचन में प्रयोग होगा। प्रत्येक। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होगा। जो प्रत्येक है, प्रत्येक का सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से होता है। एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। दो प्रकार का। डी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जो सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध क्या है? क्रोध संज्ञा है। क्रोध संज्ञा है। दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी? ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। यौवन, लोभ और मोह। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जो जातिवाचक संज्ञा है वह कौन सी है? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जो पेड़ है वह जातिवाचक संज्ञा है। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? ये समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक पूरी जाति शिक्षक की बोध करा देता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। तो ज्यादती भाववाचक संज्ञा का ज्यादा से बना है ज्यादती। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ग्राम्य। ग्राम्य ग्रामीण का संज्ञा रूप है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो लालिमा जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। लालिमा जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा का भेद है। पूरी जाति का बोध कराती है नदी। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द
भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों किस किस श्रेणी में आता है? कक्षा शब्द व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद की श्रेणी में आता है? समूहवाचक। कक्षा जो है वो समूहवाचक आता है, इसमें कई सारे विद्यार्थी बैठ के पढ़ते हैं। समिति हिंदी शब्द व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेदों श्रेणी में आता है? तो वो हो गया समिति, एक से नहीं होते, वो समूहवाचक संज्ञा सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या होगा? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या होगा? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या होगा? जो संज्ञा शब्द है वो कावेरी का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कावेरी का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? जो वधुत्व है वो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौवा। कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की जो भाववाचक संज्ञा है वह शौर्य है। सूर्य की जो भाववाचक संज्ञा है वो शौर्य है। मना की भाववाचक संज्ञा है। मना की भाववाचक संज्ञा है मनाही। मना की भाववाचक मनाही है। वह इसमें से एक को जानता है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। संज्ञा क्या है? एक। निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ठहरना, ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किस शब्द की संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिले। चंद्रगुप्त क्या है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिले। ये पूरे चंद्रगुप्त की जाति का बोध कराता है। कोई चंद्रगुप्त नाम यहाँ नहीं बताया गया है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से शब्दों से बनाए जाते हैं। किन शब्दों से बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा से। ये सब भाववाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो ये वेरी सिंपल है, संज्ञा उसको कहते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तन हो रही है? संज्ञा किस रूप से किस रूप को परिवर्तन हो रही है? ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं उसका चयन करके स्थान को। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमल। कमल भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमल भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिसलन है। फिसलन है। फिसलन है। फिसलन है भाववाचक संज्ञा। फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बीमारी भाववाचक संज्ञा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा।
सूची 2 दी हैं, इसमें मिलान करना है। पानी, कुंज, जुलाई और मैना। पानी, कुंज, जुलाई और मैना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन जो सही होगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, यहाँ पे बताया गया है। पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा, कुंज है समूहवाचक संज्ञा, जुलाई है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैना है वो जातिवाचक संज्ञा। दैट्स क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द समूह संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? वह है दौड़। दौड़ समूह के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? जो दूध है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अनुशासन यह संज्ञा है। अनुशासन क्या है? संज्ञा है। निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है। जो सभा है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु, पशु पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। पशु चर रहे हैं, जाति का बोध करा रहे हैं। अचूक विशेषण के उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। निशाना, अचूक निशाना लगाया जा सकता है। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा बपौती। संज्ञा रूप क्या होगा? बपौती। निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है। गंगा, गंगा क्या है? संज्ञा शब्द। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होने क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के। निम्न संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? मीन्स उन्हें उनको पूरी जाति का बोध कराना कहते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित शब्द किस संज्ञा के भेद का है? ये भाववाचक संज्ञा के भेद का है। स्वतंत्रता जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। वकील, वकीलों की जाति होती है, पूरी जातिवाचक संज्ञा का बोध यहाँ हो रहा है। निम्नलिखित में से विकल्प के सभी भाववाचक संज्ञा बताइए। सभी भाववाचक संज्ञा बताइए। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। अमीर, गरीब, समूह, मिठास। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। जवानी, खटास, गंगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो राम, रामचरितमानस और गंगा ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जो मित्रता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदरता गुणवाचक है, गुण का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है?
गरीब सदैव भाववाचक संज्ञा। आज ये संज्ञा और विशेषण से रिलेटेड कुछ 60 क्वेश्चन किए हैं हमने। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।